जय भीम साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल आज कुरुक्षेत्र हरियाणा पहुंचा है संत रविदास आश्रम में। और यहाँ एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता रखी गई बहुजन महापुरुषों को लेकर साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत डॉक्टर आर फुलिया जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगली प्रतियोगिता का फॉर्म भी आज ही भर दिया अधिकतम बच्चों ने। बहन जी, इस तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, शिक्षा का स्तर अच्छी बात है, चल रहा है। कुछ साथियों से बात हुई, सबने कहा कि हम थोड़ा सा बेहतर हो गए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए पहले से। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी समाज के बच्चे और उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। उनको शिक्षा में उनका रिजल्ट डाउन करके, मैं इसे एट्रोसिटी का नाम देता हूँ, प्रमाण है हमारे पास में, उनका रिजल्ट डाउन करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, पिछड़ा बनाया जाता है। मतलब शोषित वंचित हमेशा शोषित वंचित ही रहेगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसा चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में संविधान के होने के बावजूद भी विभिन्न राज्यों में या हम कहें सेंटर की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि अगर उनका सही से आकलन किया जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ लोगों की, उच्चाधिकारियों की ऐसी मंशा है कि जिन लोगों को पिछले 2000 साल में शिक्षा से वंचित रखा गया, तो अब भी शायद कुछ लोग यही चाहते हैं कि वो शिक्षा से वंचित ही रहे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक शिक्षा नीति की बात बताऊं कि ऐसा किया जा रहा है। हरियाणा से मैं संबंध रखती हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मुझे मालूम है बहुत अच्छे से कि 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको परीक्षा में फ़ेल होने से रोका जा रहा है कि आपने इस क्लास तक के जो बच्चे हैं आपने उन्हें फ़ेल कर ही नहीं सकते। अब आप बताइए ना, जब फ़ेल करेंगे नहीं, उनको अपनी फेलियर का पता नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, उनका रिज़ल्ट बेहद डाउन चला जाएगा। वो शायद शिक्षा के प्रति उतने सजग नहीं हो पाएंगे जितना कि अगर उनका सही से मूल्यांकन किया, ऐसा सिस्टम होता कि उनका सही से मूल्यांकन किया जाना है, तो शायद जितने सजग वो उस स्थिति में रहते। तो कुछ नीतियाँ बिल्कुल ऐसी भेदभाव वाली नीतियाँ हैं जो दिखावा तो ऐसा कर रही हैं कि शायद बहुजनों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को कुछ स्पेशल प्रावधान दिए जा रहे हैं शिक्षित होने के, लेकिन मैं मानती हूँ कि उनका जो असर है काफ़ी उल्टा हो रहा है। जी, डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से एजुकेट भी हुई और लेक्चरर भी बनी, और उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है, उनको जो खदेड़ा गया जातिवादी व्यवस्था के चलते, और उनका संघर्ष भी रहा, आंदोलन भी रही, लेकिन बाद भी उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली, क्या कहेंगे? मुझे जी बिल्कुल, मुझे ऐसा मेरा सौभाग्य रहा है कि दिल्ली के कुछ कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में डॉक्टर रितु से मेरा मिलना हुआ है, और उनके साथ जो हुआ, पूरा का पूरा जो षड्यंत्र उनके साथ मैं कहूँगी कि रचा गया, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी रखती हूँ। तो देखिए, ये तो पूरे देश भर में ऐसा किया जा रहा है। ऐसे बहुजन शिक्षक, ऐसे प्रोफेसर जो अपनी बात को खुल के कह रहे हैं, जो शायद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, या कहिए कि बहुजनों को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल प्रहार किया जाता है। डॉक्टर रितु सिंह को भी निशाना बनाया गया, उनके कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी थी, बहुत ही अलग तरीके से उनको उनकी नौकरी से निकाला गया, और फिर आज जो परिस्थितियां उससे सभी जो है वो शायद परिचित है। 2020 दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा, पूरे इंडिया में लगा, पूरे वर्ल्ड में लगा, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चे दे नहीं पाए थे, जो 10वीं क्लास में बच्चे थे, उन बच्चों के एवरेज मार्क्स रखे गए। अगर जनरल कास्ट वालों के तो 90+ लाने वालों के 90+ रख दिए गए, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट से थे और प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उन बच्चों के 45 की रेंज में मार्क्स रखे गए, एवरेज मार्क्स। देखिए, कोविड की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल मैं कहूँगी कि अपरिहार्य है। किसी को भी मालूम नहीं था कि जब बच्चा पेपर नहीं देगा तो उनके साथ क्या घटित होगा। तो मार्क्स रखे ना उस समय, तो ये तो हमेशा से हाथ में रहा है ना। बच्चा SC कम्युनिटी से था, उसके 45 से 50% रखे गए एवरेज मार्क्स, और जो जनरल से था उसका 90+ ही रखे हैं, वही सेम जो पहले था। मैं सच कहूँ तो मेरे संज्ञान में ऐसा अवधारणा, प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्स में प्रमाण है, 9 तक बच्चे के 90। तो ये तो जातिगत भेदभाव तो शिक्षा में हमेशा से होता रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, आरक्षण खत्म होने की बातें चल रही है, लेकिन जातिवाद खत्म होने की कोई बात नहीं करता। और आप बिल्कुल उसके बारे में सही कह रहे हैं कि जब जाति की पहचान होगी तो उनके साथ बुरा भाव से उनके शायद जो मार्क्स हैं वो भी कम लगाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।